नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो G20 सम्मेलन में जो उसका जो प्रतीक रखा गया वो कमल रखा गया है, और जो अगले बार भारत इसका प्रतिनिधित्व करेगा, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये कमल के रखने का क्या उचित है, उसी पर मैं अपना विश्लेषण करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो इसका इस कारण हंगामा हो रहा है कि ये बीजेपी का जो राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह है। तो कहावत है कि एक गाना भी है कि मुन्नी बदनाम हुआ संजीवन तेरे लिए। तो कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, पीछे के दरवाजे से इनको जो आरएसएस वाले हैं या जो भी इनके जो गुर्दे हैं वो इनको रखवाया गया, इसको प्रतीक या लोगो रखवाया गया। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि कमल में 7 पंखुड़ियाँ होती हैं, और 7 पंखुड़ियाँ वो संगीत के जो सरगम सारे गमा पधा निशा होता है उसका प्रतिनिधित्व करता है, और सारे गमा पधा निशा से मिलने से ही कोई सरगम से संगीत बनता है। माने एक राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का प्रतीक है। दूसरी की जो 7 पंखुड़ियाँ हैं वो 7 संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी। ये 7 संप्रदाय को मिलने से भारत का निर्माण हुआ है, और तभी भारत की खूबसूरती है। लेकिन एक चीज़ और है कि कमल को पंकज कहा जाता है। पंकज के मतलब जो कीचड़ में जन्म लेता है, यानी जो विकट परिस्थितियों में जन्म लेते हुए आगे बढ़ता है। और स्वतंत्रता के समय में भारत में कितनी गरीबी थी, कितने लोग बीमार रहते थे, असमय मृत्यु के काल बन जाते थे। उस विकट परिस्थिति को से निकलते हुए भारत के लोगों ने अपनी गरीबी दूर करने का प्रयास किया, विकास भी हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसमें कितने लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए, कंगाले के गार में पहुँच गए। उसके बाद जो बचा कुचा कसर जो जीएसटी उच्च दर पर लगाए, उसके बाद जो लॉकडाउन असमय लगाया गया, उसके बाद देश की क्या स्थिति बनी हुई है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और कमल को इसी कारण से कमल को राष्ट्रीय पुष्प भी बनाया गया, क्योंकि चूँकि ये जो कमल जो है जो विकट परिस्थिति में निकलते हुए पंकज में कीचड़ से निकलते हुए वो खिलता है। और इसे गुदड़ी का लाल भी कहा जाता है। गुदड़ी का लाल मतलब ये होता है कि जो गरीब परिवार से जन्म लेने के बाद बहुत ऊंचा पद प्राप्त करता है, बहुत आगे जाता है, बहुत प्रगति करता है। तो भारत में ऐसे बहुत लोग जो गरीब हुए, उसमें एक बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं। तो कमल एक तरह से संविधान का भी सुरक्षा का प्रतीक माना जा सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी प्रतीक माना जा सकता है, जो कि भी एक गुजरी के लाल थे और उन्होंने संविधान बनाया। कमल संविधान को सुरक्षा की बात करती है, क्योंकि कोई भी संविधान देश की भलाई के लिए, सभी संप्रदाय की भलाई के लिए और सभी को विकास के लिए बनता। लेकिन आज के समय में देख रहे हैं कि संविधान को किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, चाहे EWS आरक्षण को लेकर के हो, चाहे बार बार अध्यादेश लाने की बात हो, चाहे किसी तरह भी संविधान में छेड़छाड़ की जा रही है। क्या स्थिति है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस चलते ये कमल जो है ये प्रतीक बताता है कि जो विकट परिस्थिति जो भारत में जो कितनी गरीबी थी, कितनी असमानताएं थे, कितने भेदभाव थे, कितने ऊंच नीच की भावना थी, जाति भेद था, उसको तोड़ते हुए खास करके OBC SC ST ने कितने प्रकार से उत्पीड़न सहते हुए अपने आप को देश में एस्टेब्लिश किया है। इसी का प्रतीक कमल है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कमल की प्रासंगिकता क्या है। और ये लोग जो लोगों को इस अर्थ में निकाल रहे हैं कि बीजेपी का प्रचार के लिए है या बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है, इन लोग अपने मन पुलाव पकाते रहें, अपना अपना अर्थ निकालते रहें। हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी को भी ये सब चीज़ें बातें समझ में नहीं आ रही है, तो उनको समझ लेना चाहिए कि कमल किसका प्रतीक है। ये मैं मान सकता हूँ कि उसमें 1980 के दशक में कमल का जो चिन्ह लाया गया था, हो सकता है कि राष्ट्रीय पुष्प के कारण लाए होंगे इनके जो पूर्वज थे, या फिर जो भी निहितार्थ लाया जाए, लेकिन कमल का ये अर्थ नहीं है। चुनाव चिन्ह बनाने का अपना अपना तरीका है, अपना इसका विश्लेषण करने का अलग अलग तरीका है, लेकिन सही विश्लेषण यही है। और इसी से इसको कमल को राष्ट्रीय पुष्प के रूप में स्वीकार किया गया है। और ख़ास करके जो पावर की खेल होती है, जिसकी सत्ता रहती है, जिसके हाथ में पावर रहता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसी पर एक
शेर भी कहा गया है, लिबास सफ़ेद हो तो उसका जादू चलता है, किंतु गरीब के दिल में कीचड़ रूपी प्रेम का कमल खिलता है। कहने का मतलब कि जो अगर लिबास सफ़ेद है, मैंने जो नेता लोग जो सफ़ेद जो लिबास पहनते हैं, अपना जो पोशाक पहनते हैं, उससे जादू चलता है, लेकिन वास्तव में जो है ये जो कमल जो है वो गरीब के दिल में कीचड़ रूपी में खिलता है। मैंने गरीब के दिल के लिए ही गरीब का प्रतीक कमल है। खास करके सात पखुड़िया सात संप्रदाय की है, राष्ट्रीय एकता अखंडता को स्थापित करने की बात करती है, संविधान की संरक्षण की बात करती है। ये सब बातें इसमें आती है। कमल के बारे में यही कहा गया। तो इसी पर और भौरा को कमल से बहुत प्रेम होता है। कहने का मतलब कि भौरा जो होता है वो जो दिलदार आदमी रहते हैं, जो संत रहते हैं, यहाँ भौरा उसी का प्रतीक है। जो संत है, साधु है, देशभक्त है, वो गरीब के प्रति आकर्षित होते हैं, उससे लिपटे रहते हैं। जैसे मान लीजिए गांधी जी थे, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसके बाद ज्योतिबा फूले थे, रमाबाई थी, राम मनोहर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे। इस तरह से देश में बहुत सा नेता हुए, विवेकानंद भी हुए, जो भी हुए, एक तरह से ये भौरे थे। इन लोग देश की गरीबी को देख करके इनका दिल दहल जाता था। तो उनसे पर एक शेर भी कहा गया था, तो बन जा कमल और मैं भौरा बन जाऊं, दूर कभी ना जाऊं तुमसे इर्द गिर्द ही मंडराऊं। मतलब जो भी देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, या जो धार्मिक नेता थे या संत थे, सब लोग ने गरीबी को दूर करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई देश को स्वतंत्रता के बाद। लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो योजनाएं बनाने वाले संस्थाएं थे, या जो भी इस तरह के जो एक्ट बनाए गए, उनको कितने कमज़ोर किया है। जैसे आरटीआई हो गया, योजना आयोग हो गया, और इस तरह के बहुत सी संस्थाओं को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। बहुत सारी संस्थाओं को तो बेच दिया गया है। तो ये कमल का जो G20 का जो नेक्स्ट ईयर का जो भारत में जो होने वाला है G20 का जो सम्मेलन है, प्रतीक बनाया है, ये कहाँ तक की सच्चाई है, इसमें कितना ही दमखम से इसको खिलाते हैं, देश की गरीबी दूर करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। थैंक यू।